वालेकुम। हर बार यूनिकार में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। एक अपडेट आ रही है पोलैंड गवर्नमेंट के थ्रू कि अपने जो इंडिया के अंदर या एशियन कंट्री ले लो, एशियन कंट्री में जो अभी तक वीएफएस, पहले वीएफएस था, फिर वीएफएस बंद होने के बाद ई कंसल्ट हुआ, बायोमेट ये जो चलती थी अपॉइंटमेंट डेट वो ड्रॉ के थ्रू आ रही थी। तो इसके बीच में पोलैंड गवर्नमेंट ने एक सर्विस लॉन्च करने का सोचा है, एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट करने का सोचा है। तो आज के टॉपिक पे उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दबा के, ठीक है। और पोलैंड की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा। पोलैंड और यूरोप से रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो चेंज होता है वो मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोलैंड के अंदर पिछले 1 साल से वीज़ा नहीं मिल रहा है। जो लास्ट मार्च अप्रैल के बाद जो वीज़ा इशू हुए थे उसके बाद अभी तक पोलैंड ने कोई वीज़ा इशू नहीं किया है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे पहले तो अपनी कंट्रियों के अंदर अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम था, ठीक है। पहले वीएफएस घोटाला चला, कुछ एजेंट थे जो वीएफएस के अपॉइंटमेंट काफ़ी हद तक बेच रहे थे, काफ़ी कॉस्टली बेच रहे थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को पता चला कि ये वीएफएस के नाम पे इंडिया में फ्रॉड चल रहा है। कुछ दलालों ने अपना सिस्टम बना के रखा था, अंदर सेटिंग करके रखी थी, ठीक है। तो वो होता था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ई कंसल्ट स्टार्ट किया कि भाई आप वीएफएस के थ्रू नहीं लेके आपको ड्रॉ सिस्टम से अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो फिर भी लोगों को लगा यार चलो ये सिस्टम अच्छा है। तो इसमें क्या है कि जो फ्रॉड होता था वीएफएस के अपॉइंटमेंट के नाम पे वो पैसे बच जाएंगे। तो उसमें भी ड्रॉ सिस्टम में नाम डालने के बाद कुछ टाइम बाद 4-5 महीने बाद अपॉइंटमेंट आ रही थी लोगों की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने एशिया और एशियन कंट्री वाले लोग तो कुछ ऐसे होते हैं जिनसे सब्र नहीं होता, पैसे नहीं रखते वो लोग। तो वो क्या है कि इधर उधर फिर एजेंट को ढूंढते रहते हैं, फिर एजेंट से अपॉइंटमेंट निकलवाने की कोशिश करते हैं 2 नंबर से। तो एजेंट उनको अपॉइंटमेंट तो दे देता है, लेकिन फिर भी एजेंट कहीं ना कहीं से सेटिंग वेटिंग बिठा के उनकी अपॉइंटमेंट ले लेता है। और कुछ अपॉइंटमेंट्स तो ऐसी होती है, उन लोगों को अपॉइंटमेंट तो मिलती है लेकिन वो वीएफएस में जब सबमिशन के लिए जाते हैं ना तो वहाँ पे उन लोगों का नाम ही शो नहीं करता कि आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं दिखा रही हमें। तो वो फ्रॉड होता था, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट, जो पोलैंड की गवर्नमेंट है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, यहाँ पे जॉब्स ऑफ नंबर बहुत है, लेकिन मैन पावर नहीं मिल पा रहे इन लोगों को। और मैन पावर यहाँ के लोगों को, अगर इस कंट्री को यहाँ से अगर मैन पावर नहीं मिल पा रहा है तो ये लोग बाहर की कंट्रियों से बुलाते हैं लोगों को, ठीक है। तो बाहर की कंट्रियों में ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लो अगर इन लोगों ने अभी आज के करंट टाइम में अगर सैलरी जो वर्क परमिट इशू किया है सैलरी पे, उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद। तो यहाँ की जो कंपनियों के जो ओनर होते हैं, जिन उनको तो मैन पावर रिसेंटली चाहिए ना भाई, उनको तो करंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में बंदा चाहिए उनको। या एक आधे महीने में चलता है तो आ जाता है तो उनको तो चाहिए। फिर 1-1 साल थोड़ी कंपनी वेट करेगी, 1-1 साल तक ना यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी बंदा वेट नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को देख के गवर्नमेंट ने एक ये सोचा है कि अपन एक सिस्टम लॉन्च करते हैं। तो वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा इन लोगों का कि काफ़ी हद तक जो एजेंट बीच में बैठे हैं उनकी छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो उनको ना तो वो अपॉइंटमेंट दे पाएंगे और ना ही वो अपॉइंटमेंट ख़रीद पाएंगे, ठीक है। अब ये लोग 2 सिस्टम चालू कर रहे हैं। एक पूरा एक इनका एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलेगा, जैसे स्टेप ऑफ नंबर 2 या 3 होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरे को वर्क परमिट मिला पोलैंड का और मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। मेरे को सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे पास आ गए, तो मेरे को अब सबमिशन की डेट चाहिए। तो इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम
लॉन्च करने वाले हैं कि आपको अगर जैसे मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए वीएफएस की, ठीक है, तो मैं खुद उस सिस्टम पे जाऊंगा, ठीक है। उस सिस्टम को लॉगिन करने के बाद मेरा सबसे पहले वीडियो वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? वीडियो वेरिफिकेशन। जैसे मैंने टाइप करा कि मेरा ये नाम है, ऐसी ऐसी कंपनी में मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, सब कुछ मैंने डाटा फिल करा, तो उसके बाद मेरा वीडियो वेरिफिकेशन, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना है। मतलब मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो मैं खुद ही फिलअप कर सकता हूँ, मैं खुद ही अपॉइंटमेंट के लिए डाल सकता हूँ। तो वो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा सिस्टम होगा कि एजेंट की होगी छुट्टी। अब मेरे बिहाफ पे एजेंट नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट बुक, क्योंकि वीडियो वेरिफिकेशन होगा। और इसमें एक ये भी अच्छा डाला इन लोगों ने कि एक बंदे का वीडियो वेरिफिकेशन एक ही टाइम पे सबमिशन कर सकता है वो। जैसे मान लो मैंने डाला, मेरा वीडियो वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद मैंने सबमिट सब कुछ कर दिया। उसके बाद अगर मैं दोबारा, मैंने सोचूं कि मैं दोबारा, अगर मैंने गलती कर दी तो मैं दोबारा अपॉइंटमेंट लेने की सोचूं, तो मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। वो पहले से ऑलरेडी एक्सेस बता देगा कि आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, तो मेरा होगा ही नहीं, तो मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो वीडियो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद बायोमेट्रिक होगी। अब वो बायोमेट्रिक एट द टाइम उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ फंक्शन होंगे वही होगा, या फिर आपकी वीएफएस में जाने के बाद होगा। यह अभी तक इन लोगों का मतलब इतना खुल के आया नहीं है। हाँ, लेकिन ये श्योर है कि वीडियो वेरिफिकेशन प्लस बायोमेट्रिक वही होगा इंडिया में वीएफएस पे। इससे क्या है कि अपॉइंटमेंट की जो 2 नंबर फर्जीवाड़ा जो चल रहा था वो रुक जाएगा, और जो एजेंट जो बीच में पैसे खा खा के अपॉइंटमेंट बेच रहे थे वो भी बच जाएंगे। जो लोगों के क्या है कि पैसे बच जाएंगे और काफ़ी हद तक उनको अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जिन भी भाई के पास वर्क परमिट वगैरह है, ठीक है। तो अगर जिसका ड्रॉ में नंबर लगा हुआ है तो वो तो अच्छी बात है, उसको नंबर मिल जाएगा। और अगर नहीं लगा हुआ है, जिसका वर्क परमिट आने वाला है, तो गवर्नमेंट अभी रिसेंटली महीने या 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ये लॉन्च करने वाली है। इनका एक अलग से कोई ई प्लेटफॉर्म होगा, ई सिस्टम होगा, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा आप हमारे चैनल पे बने रहिए, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। ये तो हो गया ये वाली बात, ये तो हो गई अपनी वीएफएस से जो मैंने बात, यहाँ से जो सिस्टम लॉन्च होने वाला है उसकी बात बता दी, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल था हमारा कि सर हमें पोलैंड के अंदर जो सैलरी पे हमें बुलाया गया है वो सैलरी नहीं मिलती है, और उससे हमें कम दिया जाता है एज ए फॉरेनर के तौर पे, हमें कम दिया जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? भाई अच्छा सवाल है भाई का। देखो मैं बताऊँ आपको, जो वर्क परमिट पे जो सैलरी मेंशन की हुई है, ठीक है, यहाँ आने के बाद जैसे मान लो करंट टाइम में यहाँ पे मिनिमम वेजेस चल रहे हैं 4666 ज़लोटी, ठीक है। आपकी अगर वर्क परमिट पे मेंशन है 5000 ज़लोटी अगर आपकी मेंशन है, तो भाई आपको 5000 नहीं मिलेगी। बिकॉज उसका रीज़न है कि आपको सिर्फ यहाँ लाने के लिए गवर्नमेंट को वर्क परमिट में ज़्यादा सैलरी शो करी है एजेंट ने, इसलिए कि कल के दिन अगर आपका काम वहाँ से इंडिया से डिले होता है, वीज़ा मिलने में आपको लेट होता है, तो यहाँ पहुँचने तक आपका वर्क परमिट एक्सपायर ना हो जाए। एक्सपायर होने का मतलब है कि डेट से एक्सपायर नहीं, जैसे अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मेरे को तो 3 साल का वर्क परमिट मिला है, मेरे को 4 साल का मिला है, मेरे को 1.5 साल का मिला है, तो टाइम तो एक्सपायर नहीं हुआ। एक्सपायर होने का मतलब ये है कि अभी करंट टाइम में 4466 ज़लोटी अगर यहाँ पे सैलरी चल रही है, मिनिमम वेज, ग्रोस सैलरी है, मिनिमम वेज चल रही है, और आज के ठीक 6 महीने बाद आपका अपॉइंटमेंट मिलता है, और 6 महीने बाद पता चले कि यहाँ पे सैलरी हो गई 4900 हो गई, फॉर एग्जांपल 4900 हो गई। आपका वर्क परमिट है 4666 पे, जब आप सबमिशन के लिए जाओगे तो आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा भाई। अगर वो लोग सबमिशन ले लेंगे तो फिर आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कम सैलरी पे काम करने नहीं जा सकते इंडिया, पोलैंड में। आपको तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी तभी जाएंगे ना, एटलीस्ट आपको जो मिनिमम सैलरी करंट टाइम में पोलैंड में चल रही है ना, वो तो आपको मिलनी चाहिए। तो उस बिहाफ पे एजेंट ये सोचते हैं कि अगर ये 6 महीने बाद भी अगर ये आता है, सैलरी अगर 6 महीने बाद भी पोलैंड में इंक्रीज़ होती है, 200-300 ज़लोटी इंक्रीज़ होती है,
फिर भी एटलीस्ट अंडर 5000 के रहेगी, ठीक है, तो उसका वीज़ा लगने के चांसेस रहेंगे। तो ये होगी आपकी बात क्लियर। आप यहाँ आने के बाद आपको 5000 ज़लोटी नहीं मिलेगी भाई, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो मिनिमम वेजेस चल रहे हैं सिर्फ आपको वही मिलेगी। तो इस वहम में मत रहना कि मेरी 5000 ज़लोटी है तो मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को 5000 ज़लोटी नेट मिलेगी, नहीं, ये ग्रोस रहती है। और अगर आपको नेट या ग्रोस सैलरी में आपको कैलकुलेशन करना है तो आप नेट पे इंटरनेट पे जाओ, क्रोम में ब्राउज़र में खोलो, जिस भी कंट्री का हो आपका, पोलैंड का, स्लोवेनिया का, जर्मनी का, हंगरी का, माल्टा, जो भी कंट्री हो आपकी, जिस कंट्री का भी है, वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे डालो सैलरी कैलकुलेशन और पोलैंड या इटली या जर्मनी जो भी है उसका डालेंगे तो एक टेबल खुल के आ जाएगी। तो आपको जैसे यूरो मिल रहे हैं, ज़लोटी मिली, तो आप उसमें मेंशन करोगे तो आपका कितना टैक्स जाएगा, कितनी आपकी नेट सैलरी आएगी, वो वहाँ पे मेंशन कर देगा। ये हो गया, ठीक है। एक दूसरा एक भाई का दूसरा कमेंट है, बहुत ही मतलब हंसी आ रही मेरे को कि सर आप लोग जब वीडियो बनाते हो तो कंटिन्यूसली बनाते हो, उसके बाद फिर आप बीच में गायब हो जाते हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है। थैंक यू भाई। इस भाई का नाम है शुक्ला। थैंक यू भाई, आपने मेरे इसके ऊपर कमेंट करा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। बिकॉज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तब मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, वरना फालतू में ना तो मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का टाइम वेस्ट हो। अगर अच्छी न्यूज़ होती है तो मैं अपने आप वीडियो बना देता हूँ, और बीच में कहीं गायब होने का मकसद नहीं है। बीच में ये था कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा कहीं बिज़ी रहता है, तो उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो यही आज की वीडियो की थी, ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, वो मैंने शुरू में ही बोल दिया, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, आप समझदार हो, समझ गए होंगे। और ऐसे ही हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, पेज, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर लो, हर बार यूनिक कार के नाम से ही है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लो। और तो वहाँ पे भी आपको छोटे न छोटे कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हर बार यूनिक कार। सी यू, बाय बाय।